सीरिया में भी तो फैल रहा है वो इस्लाम, आपके वाला, आपका जो वर्जन है, जो आपके जनरल का वर्जन है इस्लाम, नहीं उसको फैलाइए ना सीरिया में, इराक में फैलाइए, लेकर जाइए, किसने रोका? अफगानिस्तान जाइए। और सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपसे कहूंगी, आपकी फौज और हमारी फौज में पता है क्या फर्क है? जो इंडियन जनरल है ना, जो इंडियन जनरल है, उनके मन में क्या है? उनके मन में इंडिया है, उनके मन में इंडिया है। इसीलिए भारतीय फौज आपको हर जगह शिकस्त देती है, और आप इस्लाम के पीछे छिपने की, हर नाकामी को जो छिपाने की कोशिश करते रहते हैं ना, उसी में आप एक्सपोज होते चले जाते हैं, उसी में एक्सपोज होते चले जाते हैं। हैदर हयात, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तो बहुत सारे घाव हैं पीछे के ही। 99 याद दिलाऊं, 71 याद दिलाऊं, 65 याद दिलाऊं, या जब पैदा हुए थे तब की याद दिलाऊं? कब की याद दिलाऊं? तारिक फतेह इन्हें, तारिक फतेह। वो क्या है कि अल्लाह मियाँ जो है वो कतर की फुटबॉल मैचों में तो इंटरवीन कर नहीं पाए कि कुछ इस्लाम का झंडा बढ़ा देते, ये जंग के अंदर आ जाएंगे अल्लाह, और मुसलमान होना और इस्लाम फैलाना। अरे भाई माफ करो, काफी दुनिया भर में दहशत फैला दी तुमने, एक छोटा सा पाकिस्तान बना के, शैतानिस्तान है, और वहां से कभी ढंग की खबर ऐसी नहीं आती कि किसी ने को पढ़ लिख के कुछ काम किया हो। यानी वहां सिर्फ आप देखिए एक ही इनकी उमंग होती है कि चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, मछेरा हो, देहाती हो, कुछ भी हो, वो उसमें अल्लाह मियाँ को ले आते, पहले भाई आप करें काम, ये हमसे तो होता नहीं है। कोई कभी खुद भी कुछ कर लिया करो, ये हर दफा अरबी मौलवियों के गिट्टों के अंदर सिजदा करके क्या आपको मिला आज तक? घटियापन, ना वहां से रिजेक्ट, दुनिया में कोई जगह आपको मिली है और ना बाहर कहीं मिल रही है। जाके आराम से खामोशी से इंट्रोस्पेक्शन करिए कि कहाँ कहाँ गलतियां पिछले 70 साल में की आपने, और कैसे लोगों की यानी सिजदे में गिर के। मैं आगे आपको ये फ्लो दूंगी, आगे फ्लो दूंगी। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर मैं आजम दुरानी का लूंगी। आजम दुरानी, जब इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है तो जिंगोइज्म से काम चलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और मैं एक चीज़ मैं बाकी आपकी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि जिस शायराना अंदाज में आपने इस पूरे स्टोरी को नरेट किया और जिस तरह आपने डायलॉग्स डिलीवरी दी, तो आप बहुत अच्छी जो हैं, आप एक सदाकार के तौर पे जो है ना वो हैं, और मुझे आपकी जो है अंदाज बहुत पसंद आया। बाकी जो दूसरी बात है कि आप बात कर रहे हैं, जैसे तारिक फतेह साहब ने बात की, और उसके साथ दूसरे जो IOK से जो साहब हैं, इन्होंने बात की है। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, देखिए हमें तो जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जिनको जंग लड़ने की ज़रूरत है वो थोड़ी देर के बाद जो है वो कोई ना कोई इस तरह की बात कर रहे हैं। हैदर हयात ने बात की कि आपके मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन आने वाले हैं, जिस वजह से BJP को जो है वो कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, तो वो ये काम इस तरह की बात हो रही है। देखिए हम तो इस वक्त आराम से बैठे हुए हैं, देखिए मैं भी आराम से बैठा हुआ हूँ, हैदर हयात भी आराम से बैठा हुआ है, हमारे साथ जो मुस्लिम लीग नून के जो साहब बैठे हुए हैं वो भी बिल्कुल आराम से। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इस वक्त इंडिया को है कि यार ये किस तरह की प्रॉब्लम है, इसको हम किस तरह इसको हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरह हम शोर मचा सकते हैं, किस तरह जो है हम इस पे वावेला मचा सकते हैं ताकि हमें लोग हमें देखें। देखिए दो चीज़ें होती हैं ना, किस पे अल्लाह। चले आप बताएं जरा, इंडिया में इलेक्शन कहाँ हो रहा है आजम दुर्रानी साहब? अच्छा चलें, जो भी होगा मैं आपको इसमें डिटेल से आपने एक पॉलिटिकल कमेंट ऑफर किया, जरा मुझे बता दें जनाब। देखिए इंडिया में कहाँ इलेक्शन हो रहा है? अभी आप यहीं पे रहें, इस पे इंशाल्लाह बड़े डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। आप ही बता रहे थे कि BJP को फायदा उठाना है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ भाई, आपने कमेंट दिया तो उसका कोई आधार होगा ना। अभी आप रुक जाएं, पहले जो बात हो रही है पहले उसी को आप आगे लेके चलें। 1 मिनट का कमेंट पूरा हो गया, 1 मिनट जो आपके पहले कमेंट के लिए तो पूरा हो गया। अब चलिए मैं आपको टाइम दे देती हूँ, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ढूंढ लीजिए कौन कौन सी स्टेट में इलेक्शंस ड्यू थे। हिमाचल में ऑलरेडी हो चुका है, गुजरात में हो रहा है। तो थोड़ा सा जब कमेंट करते हैं तो सोचें
कि नेशनल इलेक्शन हो रहा है कि स्टेट इलेक्शन हो रहा है, स्टेट असेंबली के लिए दूसरी इलेक्शन बात, हो रहा है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए किसी भी कमेंट का ना, किसी भी कमेंट का एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा सुने जनाब, सुने हासम दुर्रानी जी, हासम दुर्रानी जी सुनिए प्लीज प्लीज। मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करती हूँ अगर थोड़े से तथ्य ज्यादा हो, तथ्य थोड़े से ज्यादा हो, फैक्चुअली अगर आप बात करें मुझसे, फैक्चुअली बात करें तो बेहतर होगा। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से कमेंट ले लेती हूँ। जनरल सिन्हा, यहाँ पर आपका एक कमेंट ले लेती हूँ। किसी को लग रहा है बीजेपी को वोट मिलेगा, अलकायदा अगर पाकिस्तान को लताड़े तो बीजेपी को वोट मिलेगा, किसी को ये लग रहा है। किसी को लग रहा है इंडियन फौज पैसे देती है अपने फेवर में बुलवाने के लिए, किसी को लग रहा है अफगानिस्तान में जो हो रहा है उस वजह से ये सब है। अरे इंडियन फौज पैसा नहीं देती मेरे भाई, आपके जो जनरल बाजवा वो पैसा कमाते हैं। जो चीफ बनने से पहले जब वो लेफ्टिनेंट जनरल था तो ITR लायबिलिटी 0 था, 0, मतलब कुछ टैक्सेबल इनकम नहीं था। और 6 साल में कितने बिलियन डॉलर कमाए जरा देश को तो बता दो। तुम्हारे जनरल्स किस तरह से कार में मर्सिडीज में चलते हैं और बाकी आम आवाम क्या खाती पीती है, चीनी के लिए 6-6 घंटा का लाइन लगा रहता है, ये तो बता दो। तुम्हारी औरतें चाइना में जाके उनके साथ क्या दुर्दशा होता है, ये तो बता दो। तुम्हारा कश्मीर के साथ क्या रिश्ता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तुम होते कौन हो कश्मीर के बारे में बात करने के लिए? और यदि मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हो तो उइगर मुस्लिम्स के बारे में क्यों नहीं बात करते? वहाँ तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है क्या? तुम तो एक अपना देश तो चला नहीं पाते हो। अभी TTP को तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अभी TTP ने तुमको ऐसा घूसा मारा है कि तुमको याद हो रही है। और तुम बड़ी बड़ी बात करते हो, ब्रेव आर्मी, ब्रेव जनरल्स। अभी काबिल तारीफ कर रहे थे तुम अपने नए चीफ का। अरे वो नया चीफ तो सुनते हैं कि वो जिन निकालता है। लड़ाई जिन से नहीं लड़ी जाती भाई मेरे, बैटलफील्ड में लड़ी जाती है। गवर्नेंस जिन से नहीं होता है। जिन को प्राइम मिनिस्टर बनाओगे क्या? अरे तुम लोग किस तरह के लोग हो भाई? जल्दी से एक कमेंट में लूंगी। पहले बेटा सर आपका, यहाँ पर जो कुछ कहा गया AQIS द्वारा, इंडियन स्टेट पूरे तरीके से कामयाब रही है मिलिटेंसी को, टेररिज्म को कहना चाहिए खत्म करने में। पहले तो त्यागी जी मैं इनको कहना चाहूँगा, ये जो पैनलिस्ट बैठे हैं पाकिस्तान से, ISI की हमेशा फेवर करते मैं देखता हूँ। इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। इस मुल्क की सरहद की निगहगार है यहाँ की हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम सोते हैं सारी रात सेना के साथ जा करके अपनी सीमाओं की रक्षा करता है। और दूसरी बात इनको बता दूं, जो भी इन्होंने कहा, आप इलेक्शन का मुद्दा ढूंढते हैं, हमारे इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। पूछना चाहता हूं, जब 40 जवानों को पुलवामा में आपने शहीद किया था, उस वक्त इलेक्शन थी, उस वक्त आप लोगों ने हमला किया था, आतंकवादी पकड़े गए, आतंकवादी मारे गए, और 15 मिनट के अंदर आपके बालाकोट के अंदर जा करके हमारे सैनिकों ने 15 जिंदा शहीद की तरह वापस आए। एक जरूर उधर रुका और आपके कैंपों को तबाह करके आतंकवादियों को 300-400 के करीब उनको छाननी करके सवा करके आगे। अगर 2 प्लेन भी हमारे गिर जाते तो कोई सरकारों की बात नहीं थी, पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोच लिया सरकार कोई बने, हमें वोट का फिक्र नहीं, प्रथम राष्ट्र सीमाओं की रक्षा। और हमने इलेक्शन जीती या नहीं जीती, और उसके बाद 370 धारा हटा के आपको बताई हमने। ठीक, ये कमेंट जी, यहाँ पर आपका इंडिया का इलेक्शन कहां से आ गया इसमें? कुछ और रहता नहीं है। असल में पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो निर्माण ही भारत को टारगेट करते हुए हुआ। जिन्ना की एक, मैं आपको चिट्ठी की बात करता हूं तो माउंटबेटन ने लिखी, तो जिन्ना ने माउंटबेटन से कहा कि हिंदुस्तान हमको देकर जाइए, हमने लिया था। माउंटबेटन ने कहा यह संभव नहीं है। तो फिर जिन्ना ने कहा हमको जमीन का टुकड़ा दे दो, हम हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे। ये जिन्ना ने ऑफिशियल चिट्ठी लिखी अपने प्राइम मिनिस्टर को। उस दिन से जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उस दिन से इनके एक एक व्यक्ति के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हिंदुस्तान को फतेह कैसे करना है। इसकी शुरुआत वहीं से होती है। तो 1947 में जो इन्होंने हमला किया कश्मीर के ऊपर, वो कश्मीर के ऊपर हमला करने का उद्देश्य भी वही था।
कि भाई हिंदुस्तान को फतेह करना है। उसके बाद इन्होंने जो 65 की लड़ाई हुई उसमें तो कोई कारण ही नहीं था, 65 की लड़ाई लड़ ली, 71 की लड़ाई लड़ ली, अब ये अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ते हैं। और ये इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम के बेस पर पाकिस्तान बना, तो अगर इस्लाम के बेस पर पाकिस्तान सही था तो बांग्लादेश अलग क्यों हुआ, ये इनके पास जवाब नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस समय जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहां पर कर रहा है और जो अफगान तालिबान वहां कर रहा है, और उसने जंग आज ही छेड़ी, सीजफायर खत्म किया और जंग आज ही छेड़ी हुई है इनके साथ, उसके इनके पास कोई जवाब नहीं होते। इनके दिमाग में चूंकि हिंदुस्तान है, इसलिए ये हिंदुस्तान के एमसीडी के चुनाव भी इनके दिमाग में रहते हैं और वहां से लेकर ये शुरू करते हैं और वहीं पर इनकी खत्म हो जाती है।